नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 8 सितंबर से 14 सितंबर तक के मोस्ट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यह सभी प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी बैंकिंग, एमपीपीएससी, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, नेपाल में कितने लोगों की मौत हुई जैन जी प्रोटेस्ट के दौरान? ऑप्शन ए है लगभग 19, ऑप्शन बी है करीब 50, ऑप्शन सी है 70 से ऊपर, ऑप्शन डी है 100 से ऊपर। क्वेश्चन नंबर एक का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लगभग करीब 50 लोगों की मौत हुई है जैन जी प्रोटेस्ट के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के किस नेता को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है इन प्रदर्शनों के बाद? ऑप्शन ए है विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन बी है सुशीला कार्की, ऑप्शन सी है शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन डी है पुष्प कमल दहल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल में संसद और अन्य सरकारी इमारतों को किस कारण से अग्नि के हवाले कर दिया गया था? ऑप्शन ए है सोशल मीडिया बैन, ऑप्शन बी है कर चोरी आरोप, ऑप्शन सी है राजनीतिक दलों का झगड़ा, ऑप्शन डी है विदेशी हस्तक्षेप। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोशल मीडिया बैन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, नेपाल की संसद भंग कब की गई और नई चुनाव तिथि कब निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है भंग की गई अगस्त 2025 में, चुनाव जनवरी 2026 में, ऑप्शन बी है भंग की गई तारीख सितंबर 2025 में, चुनाव मार्च 2026 में, ऑप्शन सी है भंग की गई जुलाई 2025 में और चुनाव अप्रैल 2026 में, और ऑप्शन नंबर डी है भंग की गई जून 2025 में और चुनाव दिसंबर 2025 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भंग की गई सितंबर 2025 में और चुनाव होंगे मार्च 2026 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में जैन जी प्रोटेस्ट के दौरान कितने लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं? ऑप्शन ए है लगभग 500, ऑप्शन बी है लगभग 1000, ऑप्शन सी है लगभग 1300, ऑप्शन डी है लगभग 2000। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है हमारा लगभग 1300 लोग जैन जी प्रोटेस्ट के दौरान घायल हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र को कितना नुकसान हुआ आबादी की कम आवाजाही के कारण? ऑप्शन ए है पर्यटन प्रवास में लगभग 10% की गिरावट, ऑप्शन बी है पर्यटन प्रवास में लगभग 30% की गिरावट, ऑप्शन सी है 50% की गिरावट, ऑप्शन डी है लगभग 70% की गिरावट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रवास पर्यटन में लगभग 30% की गिरावट का नुकसान हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत नेपाल सीमा व्यापार को कितना दैनिक नुकसान हो रहा है नेपाल के अशांति की वजह से? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 5 करोड़, ऑप्शन सी है 10 करोड़, ऑप्शन डी है 50 करोड़। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 10 करोड़ का दैनिक नुकसान हो रहा है भारत नेपाल सीमा व्यापार को नेपाल में अशांति की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सरकार ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की आपात स्थिति सेल स्थापित की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र सरकार, ऑप्शन बी है गुजरात सरकार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश सरकार, ऑप्शन डी है कर्नाटक सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश सरकार ने भारतीय नागरिकों को आपात स्थिति सेल स्थापित की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस घटना ने नेपाल में पुरानी सरकार को गिराने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन बी है सैनिक विद्रोह, ऑप्शन सी है सोशल मीडिया प्रतिबंध और सार्वजनिक विरोध, ऑप्शन डी है आर्थिक संकट। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोशल मीडिया प्रतिबंध और सार्वजनिक विरोध के कारण पुरानी सरकार गिराने के लिए प्रेरित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए है सुशीला कार्की, ऑप्शन बी है विद्या देवी भंडारी, ऑप्शन सी है शेर बहादुर देउबा, ऑप्शन डी है ओनसारी घरती मगर। तो ऑप्शन नंबर
और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुशीला कार्गी नेपाल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल में कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाया गया था जो विरोध प्रदर्शन का कारण बने? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन सी है 26। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में प्रतिबंध लगाने का ऐसा खबर फैल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन प्रदर्शनों के दौरान, जैन जी प्रदर्शनों के दौरान निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं हुआ? ऑप्शन ए है भारतीय सीमा व्यापार, ऑप्शन बी है पर्यटन उद्योग, ऑप्शन सी है भारतीय नागरिकों का राज्य स्तरीय कॉलेजों में दाखिला, ऑप्शन डी है दैनिक जीवन में प्रतिबंधों एवं कर्फ्यू लागू होना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नागरिकों का राज्य स्तरीय कॉलेजों में दाखिला प्रभावित नहीं हुआ इन प्रोटेस्टों के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में किस महीने चुनाव होने की घोषणा हुई है? ऑप्शन ए है जनवरी 2026, ऑप्शन बी है मार्च 2026, ऑप्शन सी है मई 2026, ऑप्शन डी है दिसंबर 2025। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2026 में नेपाल में चुनाव की घोषणा हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेपाल के तात्कालिक प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने किस घटना के बाद इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन ए है भारी बाढ़ के बाद, ऑप्शन बी है जैन जी विरोध प्रदर्शनों के बाद, ऑप्शन सी है महंगाई वृद्धि के कारण, ऑप्शन डी है विदेशी हस्तक्षेप के आरोपों के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैन जी विरोध प्रदर्शनों के बाद के.पी. शर्मा ओली ने के.पी. शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के तहत कितनी राशि किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफ़र की है अगस्त 2025 में? ऑप्शन ए है 28,000 करोड़, ऑप्शन बी है 32,000 करोड़, ऑप्शन सी है 3500 करोड़, ऑप्शन डी है 3,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3200 करोड़ की राशि किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफ़र की है पीएम फसल बीमा योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेष्ठ पहल किस विषय में है जिसने हाल ही में स्वास्थ्य सचिव द्वारा लॉन्च की गई है? जिसे ऑप्शन ए है रोगों की रोकथाम, ऑप्शन बी है दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी पहल, ऑप्शन सी है अस्पतालों के डिजिटलाइजेशन की योजना, ऑप्शन डी है टीकाकरण कार्यक्रम का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी पहल है श्रेष्ठ पहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, UIDAI ने किस संस्थान के साथ समझौता किया ताकि आधार संचालन में सुधार हो सके? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी है CSIR, ऑप्शन डी है NIT बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है UIDAI ने आधार ऑपरेटिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला AI सक्षम ड्रोन आधारित क्लाउड सीडिंग प्रयोग शुरू किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने है शुरू किया है AI आधारित सक्षम ड्रोन क्लाउड सीडिंग प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राई ने कौन सी नई पहल लॉन्च की है जिसके अंतर्गत डिजिटल कनेक्टिविटी प्रॉपर्टी रेटिंग फ्रेमवर्क शामिल है? ऑप्शन ए है मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता को मापने के लिए, ऑप्शन बी है इमारतों की इंटरनेट स्पीड और कनेक्शन विश्वसनीयता के लिए, ऑप्शन सी है ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड वितरण की निगरानी के लिए, ऑप्शन डी है ISPs के टियरिंग मॉडल के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है हमारा
ऑप्शन नंबर बी इमारतों की इंटरनेट स्पीड और कनेक्शन विश्वसनीयता के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ईओ सैटेलाइट कंसटेलेशन अंडर पीपीपी मॉडल किस तरह की पहल है। ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय की, ऑप्शन बी है अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की, ऑप्शन सी है उद्योग निजी कंपनियों की, ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय की। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी उद्योग निजी कंपनियों की यह पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने। ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, ऑप्शन बी है सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन सी है वेंकैया नायडू, ऑप्शन डी है हामिद अंसारी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। ऑप्शन ए है पुष्प कमल दहल, ऑप्शन बी है सुशीला कार्की, ऑप्शन सी है सुषमा शर्मा, ऑप्शन डी है प्रीति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में 2025 में सबसे अमीर कौन है। ऑप्शन ए है एलन मस्क, ऑप्शन बी है बर्नार्ड अर्नोल्ट, ऑप्शन सी है गौतम अडानी, ऑप्शन डी है जेफ बेजोस। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा महाराष्ट्र का अतिरिक्त राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आचार्य देवव्रत, ऑप्शन बी है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी है आरिफ खान, ऑप्शन डी है कलराज मिश्र। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र का अतिरिक्त राज्यपाल आचार्य देवव्रत को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आईएफसी ने भारत में किस क्षेत्र में $137 मिलियन की सहायता दी है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक बस रोल आउट, ऑप्शन सी है जल संरक्षण, ऑप्शन डी है स्मार्ट सिटी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक बस रोल आउट के लिए आईएफसी ने भारत को $137 मिलियन की सहायता प्रदान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्र प्रदक्षिणा समुद्र का चक्कर त्रिसेवा ऑल वुमेन मिशन किस राज्य से शुरू हुआ है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से समुद्र प्रदक्षिणा मिशन शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में गूगल ने कौन सा क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए है ओरियन, ऑप्शन बी है बिलो, ऑप्शन सी है सफायर, ऑप्शन डी है टाइटन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी बिलो को गूगल ने क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ICRA इकरा ने भारत की GDP 2025-26 के लिए कितनी अनुमानित की है। ऑप्शन ए है 5.7%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 7.2%, ऑप्शन डी है 8%। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 6.5%। इकरा ने ICRA ने 6.5% की GDP ग्रोथ दर बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का बाहरी ऋण एक्सटर्नल डिवेट कितना है। तो ऑप्शन ए है $698.3 मिलियन, ऑप्शन बी है $736.3 मिलियन, ऑप्शन सी है $771.2 मिलियन, ऑप्शन डी है $802
$7.5 मिलियन। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 736.3 मिलियन भारत का बाहरी ऋण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 सितंबर, ऑप्शन बी है 11 सितंबर, ऑप्शन सी है 12 सितंबर, ऑप्शन डी है 13 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 11 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया ओपन 2025 पुरुष बैडमिंटन विजेता कौन है? ऑप्शन ए है किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन बी है HS प्रणॉय, ऑप्शन सी है विक्टर एक्सेलसन, ऑप्शन डी है एंथनी गिटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी विक्टर एक्सेलसन ने है पुरुष बैडमिंटन का खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इदम्बरा आत्मीय भरोसा योजना किस राज्य में शुरू हुई? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में यह योजना शुरू हुई है, इदम्बरा आत्मीय भरोसा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, NCSSR ने खेल विज्ञान में किससे MOU किया है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है एम्स, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है IISc। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए IIT दिल्ली के साथ NCSSR ने यह समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऑर्बिटर मिशन किन एजेंसियों का मिशन है? ऑप्शन ए है इसरो और ऐसा, ऑप्शन बी है नासा और ईसा, ऑप्शन सी है जैक्सा और नासा, ऑप्शन डी है CNSA और ईसा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी नासा और ऐसा, यूरोपियन एजेंसी स्पेस एजेंसी और नासा का यह संयुक्त मिशन है सौर ऑर्बिटर मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने UAV उत्पादन के लिए किस देश से समझौता किया है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है रूस। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के साथ भारत ने UAV उत्पादन समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 में कितना अधिशेष ट्रांसफ़र किया है? ऑप्शन ए है 1.5 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 2.68 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 3 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन डी है 2.2 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.68 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष मोदी सरकार को ट्रांसफ़र किया है RBI ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए है अमिताभ शर्मा, ऑप्शन बी है जय वर्मा सिन्हा, ऑप्शन सी है विजय चौधरी, ऑप्शन डी है संजीव तनेजा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जय वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा ज्ञान के लिए कौन से प्रमाण पत्र परीक्षा होती है? ऑप्शन ए है प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा, ऑप्शन बी है हिंदी संस्कृत उर्दू, ऑप्शन सी है संस्कृत उर्दू अंग्रेजी, ऑप्शन डी है प्रवीण हिंदी अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रबोध प्रवीण प्रज्ञा, यह हिंदी भाषा के प्रमाण पत्र परीक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनोवेशन TN प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IIT मद्रास, ऑप्शन सी है एम्स, ऑप्शन डी है IISc। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी IIT मद्रास ने इनोवेशन TN लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, TASL कंपनी ने किस तकनीक से स्पेन की इंदिरा कंपनी के साथ काम किया है? ऑप्शन ए है रक्षा उपकरण, ऑप्शन बी है कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्शन सी है उपग्रह लॉन्च, ऑप्शन डी है ऊर्जा उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी कम्युनिकेशन सिस्टम में TASL ने इंदिरा के साथ कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के हालिया शत्रु
शत्रुता निवारण मिसाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अग्नि 5, ऑप्शन बी है नाग, ऑप्शन सी है पृथ्वी 3, ऑप्शन डी है सारथी। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी नाग। नाग मिसाइल का हालिया परीक्षण सफल रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। प्रधानमंत्री आवास योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2017, ऑप्शन डी है 2018। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई और यह बहुत सफल रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला परिचालन कब हुआ? ऑप्शन ए है 2018, ऑप्शन बी है 2019, ऑप्शन सी है 2020, ऑप्शन डी है 2021। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2019 में भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला परिचालन हुआ। तो दोस्तों यह थे हमारे 8 से 14 सितंबर तक के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी को यह और मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।